सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे ही ग्रह पर हमारे महासागरों की गहराइयों में कोई ऐसी इंटेलिजेंस छिपी हो जो इंसानों से बिल्कुल अलग है? आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में इसी चौंकाने वाले सवाल पर बात करेंगे। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के एक पूर्व एडमिरल ने कुछ ऐसे दावे किए हैं जिसने विज्ञान और सुरक्षा दोनों ही दुनिया में हलचल मचा दी है। उन्होंने साफ तौर पर इशारा किया है कि हमारे समुद्रों के नीचे एक पूरी रहस्यमयी दुनिया हो सकती है जिसे कोई और कंट्रोल कर रहा है। अब ये कोई आम इंटरनेट अफवाह नहीं है। अमेरिकी सरकार की हाल ही में रिलीज की गई यूएफओ फाइल्स वाली वेबसाइट को कथित तौर पर 1 अरब से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। 1 अरब मतलब दुनिया भर में लोगों की दिलचस्पी एकदम चरम पर है कि आखिर इन गहराइयों में चल क्या रहा है। हर कोई ये जानने के लिए बेताब है कि क्या सच में हम इस धरती पर अकेले नहीं हैं। महासागरों में नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस, एडमिरल का चौंकाने वाला दावा। चलिए सीधे इस बात की जड़ में चलते हैं। तो ये खबर फॉक्स न्यूज और अमेरिका के कई बड़े मीडिया आउटलेट्स पर छाई हुई है। और मजे की बात यह है कि ये दावे कोई आम इंसान नहीं कर रहा है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना के एक पूर्व प्रमुख की तरफ से ये बात आ रही है। दशकों का तजुर्बा रखने वाला कोई मिलिट्री लीडर जब ये कहे कि समुद्र के नीचे कोई नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस हो सकती है तो सच में इसे नजरअंदाज करना नामुमकिन सा हो जाता है। ये बयान इस पूरी डिबेट को एक बहुत ही सीरियस लेवल पर ले जाता है। मंगल ग्रह बनाम पृथ्वी, हमारा अपना अनएक्सप्लोर्ड ग्रह। इस पूरे रहस्य को समझने के लिए नजरिया थोड़ा सा बदलना होगा। देखिए, इंसान ने हमेशा आसमान की तरफ देखा है ना? तारों और ग्रहों की खोज में अरबों डॉलर खर्च किए गए हैं। लेकिन जरा इस बात पर गौर करें, पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ पानी है। जमीन तो बस 29% ही है। अगर किसी बेहद एडवांस्ड इंटेलिजेंस को धरती पर इंसानों की नजरों से छुपकर रहना हो तो सच मानिए, इन अथाह महासागरों से बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकती। और ये कॉन्ट्रास्ट देखिए जो सच में हैरान कर देता है। हमारे पास मंगल ग्रह का एकदम सटीक नक्शा मौजूद है। ओलंपस मॉन्स जैसे पहाड़ वहां कहां हैं ये हम धरती पर बैठकर बता सकते हैं। लेकिन अपने ही ग्रह के महासागरों का आज तक गहरे समुद्रों का कोई प्रॉपर और सटीक 3D मैप नहीं बन पाया है। हमारे महासागर आज भी काफी हद तक अनएक्सप्लोर्ड और मिस्टीरियस हैं। यूएपी फिनोमेना, फ्लाइंग सॉसर से आगे आइए देखते हैं कि आज की मिलिट्री इनके लिए किन शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। अब वो पुरानी फिल्मों वाले फ्लाइंग सॉसर या उड़न तश्तरी वाले दिन गए। आज के समय में मिलिट्री और सरकारें आधिकारिक तौर पर इन्हें यूएपी यानी अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फेनोमेना कहती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सिर्फ हवा में नहीं उड़ते। ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो किसी भी आम एयरक्राफ्ट, ड्रोन या शिप की तरह बिल्कुल नहीं है। ये बस अचानक से रडार पर आते हैं और पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। इन यूएपीज की सबसे माइंड ब्लोइंग चीज है इनकी ट्रांस मीडियम ट्रैवल करने की क्षमता। एडमिरल ने खुद कंफर्म किया है कि ये ऑब्जेक्ट्स आसमान से आते हैं और बेहद तेज गति से सीधे समुद्र में गोता लगा लेते हैं, और वो भी बिना पानी में कोई छपाक किए या सतह पर कोई हलचल पैदा किए। इंसानी तकनीक के हिसाब से ये असंभव है। और हाँ, ये भी साफ कर दिया गया है कि रूस या चीन जैसे देशों के पास भी आज के वक्त में ऐसा कोई सीक्रेट वेपन नहीं है। अब इस बयान का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये है, टिम गैलोडेट ने यह बिल्कुल साफ कहा है कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से कोई एलियन नहीं देखा है, लेकिन जो डेटा, वीडियो और सेंसर रीडिंग्स उनके पास मौजूद हैं, वो चीख कर बता रहे हैं कि इन गतिविधियों को कोई हायर ऑर्डर नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस कंट्रोल कर रही है। मतलब ये चीजें बेतरतीब ढंग से नहीं घूम रही हैं, इन्हें बाकायदा किसी बहुत ही समझदार शक्ति द्वारा चलाया जा रहा है। वैसे ये कोई बिल्कुल नई बात नहीं है। याद है जब इंसानों ने पहली बार चांद पर कदम रखा था? ऐतिहासिक अपोलो 11 मून मिशन के दौरान भी अंतरिक्ष यात्रियों के कैमरों में बैकग्राउंड में कुछ बहुत ही अजीब और अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स रिकॉर्ड हुए थे। तो ये रहस्यमयी चीजें दशकों से हमारी स्पेस और मिलिट्री एक्टिविटीज के आसपास मंडरा रही हैं। एलियन लाइफ फॉर्म्स का वर्गीकरण, अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स। चलिए अब मीडिया में चल रही कुछ और भी अजीबोगरीब डिटेल्स पर नजर डालते हैं। आजकल अमेरिकी मीडिया और कई रिसर्चर्स मुख्य रूप से 4 तरह के एलियन लाइफ फॉर्म्स की जमकर चर्चा कर रहे हैं। पहला, एक ऐसी प्रजाति जो पूरी तरह से महासागरों के अंदर ही रहती है। फिर हैं क्लासिक ग्रे एलियंस, कुछ कीड़ों जैसे दिखने वाले जीव, और आखिर में रेप्टिलियन यानी लंबी पूंछ वाले सरीसृप जैसे जीव। यहां यह बात याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सब फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स हैं, इनकी कोई साइंटिफिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सुर्खियां तो यही बटोर रहे हैं। इन सारे दावों को सुनकर दिमाग में एक बहुत ही लॉजिकल सवाल आना लाजमी है। क्या सच में इतने बड़े रहस्य से पर्दा उठ रहा है?
या फिर इन फाइल्स के एकदम से बाहर आने की इतनी परफेक्ट टाइमिंग के पीछे कोई और ही खेल चल रहा है? जियोपॉलिटिक्स या वास्तविक रहस्य, ईरान युद्ध डाइवर्जन थ्योरी। आइए देखते हैं कि कैसे ये पूरी कहानी ग्लोबल पॉलिटिक्स से जुड़ती है। देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका इस वक्त कई जगह उलझा है। खास तौर पर ईरान के साथ चल रहे कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका को एक ऐसे कड़े और अप्रत्याशित विरोध का सामना करना पड़ा है जिसकी ग्लोबल एक्सपर्ट्स को भी उम्मीद नहीं थी। कूटनीतिक और सैन्य दोनों ही मोर्चों पर मुश्किलें सामने आ रही हैं। तो यहीं से एक दिलचस्प थ्योरी निकल कर आती है जिसे डाइवर्जन टैक्टिक कहा जा रहा है। इसे ऐसे समझिए, स्टेप 1, ईरान में अमेरिका को भारी विरोध मिलता है। स्टेप 2, ठीक उसी वक्त सरकार अचानक से ये सनसनीखेज यूएफओ और एलियन फाइल्स रिलीज कर देती है और मीडिया में बवाल मच जाता है। और स्टेप 3, आम जनता का ध्यान एक मुश्किल और उलझे हुए युद्ध से पूरी तरह से हटकर एलियंस पर शिफ्ट हो जाता है। बहुत ही कमाल की टाइमिंग है ना? तो मुद्दा ये है कि इस वक्त हमारे सामने दो एकदम अलग अलग सिनेरियोज हैं और इस एक्सप्लेनर का काम दोनों पहलुओं को बिल्कुल निष्पक्ष होकर सामने रखना है। सिनेरियो ए ये कहता है कि ये सारे दावे सच हैं और इंसानियत महासागरों में छुपी एक बहुत बड़ी नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस को खोजने के कगार पर है। वहीं सिनेरियो बी के मुताबिक ये सब बस एक स्मोक स्क्रीन है, एक सोची समझी राजनीतिक चाल ताकि आम जनता का ध्यान असली अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और युद्ध से भटकाया जा सके। तो इन सारी थ्योरीज और दावों पर गौर करने के बाद ये आखिरी और सबसे बड़ा सवाल दिमाग में गूंजता है, क्या सच में महासागरों की काली गहराइयों में कोई ऐसी एडवांस बुद्धिमत्ता बैठी है जो हमारी समझ से परे है, या फिर ये सिर्फ एक बहुत ही चालाकी से तैयार किया गया टेम्परेरी मीडिया डिस्ट्रैक्शन है? सोचने वाली बात है ना? इस दिलचस्प विषय पर और भी तहकीकात की जा सकती है ताकि सच के थोड़ा और करीब पहुंचा जा सके। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।